अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm और वूल है 4 प्लाई का। यहाँ पे मैं पिंक कलर का वूल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद एक और ये दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग में ही एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसी तरह इसी मैजिक रिंग में ही ये तीसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पे मैं ये चौथा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस राउंड में जो हमने दो चेन्स ली हैं उनको हम लोग डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह हम लोग इस मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने टोटल 12 डबल क्रोशिया बना ली हैं। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को खींच देंगे और जो दो चेन है उनको स्किप करके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे राउंड के लिए फिर से यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे, एक और ये दो चेन बनाने के बाद अब हम जो वर्क करेंगे वो हम लोग बैक लूप में करेंगे। यानी कि हर स्टिच की दो लूप होती हैं, एक फ्रंट लूप और एक ये बैक लूप। तो इस स्टिच में यानी कि अब हम जो भी राउंड करेंगे उस राउंड में हम लोग बैक लूप में वर्क करते जाएंगे, हर स्टिच की बैक लूप में। दो चेन बनाने के बाद सेम उसी स्टिच की बैक लूप में एक दफ़ा डबल क्रोशिया और उसी स्टिच में ही ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैं उसी स्टिच में ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरह उससे नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में एक दफ़ा डबल क्रोशिया और इसी स्टिच में ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक कंप्लीट करते जाएंगे। हर स्टिच की बैक लूप में दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने ये दूसरा राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग जो दो चेन्स बनाई थी उसको स्किप करके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया है। तीसरे राउंड के लिए फिर से दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद उसी स्टिच की बैक लूप में ही एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद उससे नेक्स्ट स्टिच जो है उसकी बैक लूप में एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बैक लूप में और उससे जो अगली स्टिच होगी उस स्टिच की बैक लूप में दो दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक बनाते जाएंगे। हम ये थर्ड राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे, एक दफ़ा डबल क्रोशिया एक स्टिच की बैक लूप में और दो दफ़ा डबल क्रोशिया दूसरी स्टिच की बैक लूप में। यहाँ पे मैंने ये तीसरा राउंड मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चौथा राउंड स्टार्ट हो गया है। चौथे राउंड के लिए फिर से दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद उसी स्टिच की बैक लूप में एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो उससे अगली स्टिच है उसमें भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो दफ़ा डबल क्रोशिया दो स्टिचेस की बैक लूप के ऊपर बनाने के बाद जो उससे अगली स्टिच है तीसरे नंबर वाली उस स्टिच की बैक लूप में एक दफ़ा डबल क्रोशिया और उसी स्टिच में ही ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया।
इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच की बैक लूप में एक दफ़ा डबल क्रोशिया, उससे अगली स्टिच की बैक लूप में भी एक दफ़ा डबल क्रोशिया, और जो उससे अगली स्टिच होगी यानी कि तीसरे नंबर वाली स्टिच, उसके ऊपर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक कंप्लीट करते जाएंगे। 2 दफ़ा डबल क्रोशिया 2 स्टिचेस के ऊपर और फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच के ऊपर। इसी तरह हम ये चौथा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह राउंड नंबर 5 से लेकर राउंड नंबर 8 तक हम लोग इंक्रीज़ करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो राउंड नंबर 9 है उसमें हम लोग हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम इन राउंड्स को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जब हम लोगों ने सिंगल क्रोशिया बनाना है तब एक चेन लेंगे। इसी तरह अब इस राउंड को एंड करने के लिए एक चेन लेंगे और वूल को कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम लोग स्टिचेस के ऊपर हाइड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप हुक के ज़रिए भी इसको हाइड कर सकते हैं या सुई धागे के ज़रिए भी आप इसको हाइड कर सकते हैं स्टिचेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने टोटल 9 राउंड बनाए हैं। अब हम लोग जो वर्क करेंगे, जो पेटल्स बनाएंगे, वो ये जो हम लोगों ने फ्रंट लूप रखी हैं इनके ऊपर अब हम लोग पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने के लिए 4 प्लाई का ही पिंक कलर का वूल लेंगे और इसकी सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट राउंड है इसकी कोई भी स्टिच के ऊपर, आप किसी भी स्टिच के ऊपर इसको अटैच करके एक दो चेन बना लें। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही, ये वाला प्रोसेस ध्यान से देखना है, इसी स्टिच में ही यहाँ पे एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाना है। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच में भी एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे अगली स्टिच में भी यानी कि तीसरे नंबर वाली स्टिच में भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। जो 2 चेन ली थी उसको हम लोग हमेशा की तरह स्किप करेंगे, उसको कोई स्टिच काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने थर्ड स्टिच में भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद एक और ये दो चेन लेंगे, पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद उसी स्टिच में ही ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच में भी एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इस राउंड में हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेंगे हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद एक, ये 2 और ये 3, जो 3 चेन है उनको स्किप करके जो चौथे नंबर वाली स्टिच है उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैं चौथी नंबर वाली स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम लोग सीधा सीधा सिंगल क्रोशिया बनाते थे, अब हम रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि स्टिचेस को बैक साइड पे ही इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। रिवर्स सिंगल क्रोशिया आखिर तक हर स्टिच के ऊपर बनाते जाएंगे।
यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद फिर से हम लोग चेन्स को स्किप करेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग 3 चेन्स को स्किप करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन को स्किप करने के बाद जो चौथे नंबर वाली चेन है उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं चौथे नंबर वाली स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक पेटल मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने ये एक पेटल रेडी कर ली है। इसी तरह फिर से अब हम नेक्स्ट पेटल रेडी करेंगे। नेक्स्ट पेटल के लिए 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में ही एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी स्टिच में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया। इससे अगली स्टिच में भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो तीसरे नंबर वाली स्टिच है उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 दफ़ा। इसी तरह हम ये राउंड बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 चेन लेकर फिर से हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड को भी हम लोग इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे हर स्टिच के ऊपर मैंने 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया के बनाने के बाद 3 चेन को स्किप करेंगे और चौथे नंबर वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। फोर्थ चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम लोग वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो फर्स्ट पेटल के टाइम पे रिपीट किया है। एक चेन लेंगे और हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने दूसरी पेटल भी कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर बस सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से 3 चेन को स्किप करेंगे और जो चौथे नंबर वाली चेन है उसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं फोर्थ चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे। यहाँ पे मैंने ये राउंड 1 कंप्लीट कर लिया है। रोज़ की 2 पेटल्स बना चुके हैं हम लोग। इसके बाद अब हम दूसरे राउंड के लिए एक चेन ली थी। एक चेन बनाने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टिच है उसकी यानी कि फर्स्ट चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही
एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाली में ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह तीसरी स्टिच में भी हम लोग 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे, पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम फिर से चेन्स को स्किप करेंगे। चेन्स को स्किप करने के लिए यहाँ पे 5 चेन्स को स्किप करेंगे और जो 6वें नंबर वाली चेन है उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। छठवीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक, ये 2 और ये 3। इसी तरह हम हर स्टिच के ऊपर एक-एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर एक-एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम लोग 5 चेन्स को स्किप कर देंगे। 5 चेन्स को स्किप करने के बाद जो 6वें नंबर वाली चेन है उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 चेन्स को स्किप करके 6 वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेटल बनाई है सेकंड राउंड की, इसी तरह मज़ीद 2 पेटल्स और बना लेंगे फर्स्ट पेटल के राउंड को ही फॉलो करते हुए। यहाँ पे मैं छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के साथ ही हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड में हम लोगों ने बनाए हैं 3 पेटल्स। अब थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड के लिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद थर्ड राउंड की स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया।
3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह तीसरी स्टिच के ऊपर भी 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। इस राउंड में हम लोग 6 चेन्स को स्किप कर देंगे और जो 7वें नंबर वाली चेन है उसके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने 6 चेन्स को स्किप कर दिया है और 7वें नंबर वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। तीसरे राउंड में हम लोग 7वें नंबर वाली स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह एक चेन लेंगे, एक चेन बनाने के बाद रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर स्टिच के ऊपर। यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद फिर से 6 चेन्स को स्किप करेंगे और 7वें नंबर वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं 7वें नंबर वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 6 चेन्स को स्किप करके 7वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके बाद रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी साइड पे भी 7वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करते जाएंगे आखिर तक। मज़ीद इस तरह की पैटर्न्स बनाते जाएंगे इस राउंड में।
थर्ड राउंड में मज़ीद यहाँ पे मैंने ये दूसरी पेटल बना ली है, इसी तरह की 2 पेटल्स और बना लेंगे, यानी कि टोटल हम लोग इस राउंड में 4 पेटल्स बनाएंगे फ्लावर की। इसी तरह हम लोग ये राउंड आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले पेटल बनाई है इस थर्ड राउंड की, उसी तरह मज़ीद 3 पेटल्स और बना लेंगे। यहाँ पे मैं 7वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे इस तीसरे राउंड में मैंने टोटल 4 पेटल्स बनाई हैं फ्लावर की, 1 2 3 और ये 4 पेटल्स बना ली हैं। इस राउंड में हम लोगों ने 6 स्टिचेस को स्किप किया है, इनके 6 चेन्स को स्किप करके जो 7वें वाली चेन है उसके ऊपर हम लोगों ने स्लिप स्टिच किया है। इसी तरह अब हमारा 4th राउंड है। 4th राउंड के लिए एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह स्लिप स्टिच करने के बाद हमने फिर से 2 चेन बनानी है, ये 1 और ये 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया उसी स्टिच में ही, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह अगली 2 स्टिचेस में भी 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस के ऊपर 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद पैटर्न को हम टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये एक और इसी स्टिच में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इसे नेक्स्ट स्टिच में भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे और हर स्टिच में 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना ली हैं। इसके बाद इस राउंड में 5 चेन्स को स्किप करेंगे और 6वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं 5 चेन्स को स्किप कर रही हूँ और 6वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह यहाँ तक हम लोग हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे कि मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पेटल के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम फिर से 5 चेन्स को स्किप करेंगे और 6वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगली 2 स्टिचेस में भी 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे।
3 दफ़ा डबल क्रोशिया 3 स्टिचेस के ऊपर बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच में भी ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे आखिर तक। इस राउंड में जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेटल कंप्लीट किया है, इसी तरह इस पेटल को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरह की 4 पेटल्स हम लोग और बना लेंगे इस राउंड में। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पेटल के लिए किया है, उसी तरह हम लोग मज़ीद इस तरह की 5 पेटल्स बनाएंगे और एक तो ये हम बना चुके हैं आधी, मज़ीद इस तरह की 4 पेटल्स और बनाएंगे। राउंड में 5 चेन्स को स्किप करेंगे और 6वीं चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम लोग इन पेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड में टोटल 6 पेटल्स बनाएंगे। यहाँ पे 5 चेन्स को स्किप करके छठी चेन के ऊपर मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। मैंने फोर्थ राउंड में टोटल 6 पेटल्स बनाई हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 पेटल्स बना ली हैं मैंने फोर्थ राउंड में। इसके बाद फोर्थ राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारा 5th राउंड स्टार्ट हो गया है। 5th राउंड के लिए हम लोग सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट सर्कल है उसकी चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से एक और ये दो चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक स्टिच बना लेंगे। इसी तरह अगली 2 स्टिचेस के ऊपर भी 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस के ऊपर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। 3 दफ़ा डबल क्रोशिया 3 स्टिचेस के ऊपर बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। एक और ये दो चेन बनाने के बाद हम लोग पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर भी 2 दफ़ा डबल क्रोशिया। हम ये राउंड इसी तरह आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 चेन्स को स्किप कर देंगे और 7वीं चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे मैं 7वीं चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा
रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैं दूसरा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरह हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे आखिर तक। फाइव राउंड एक इम्पॉर्टेंट राउंड है। इस राउंड की एक पेटल को हम लोगों ने एक साइड से 6 चेन्स को स्किप करके 7वीं चेन के साथ अटैच किया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने हर चेन के ऊपर एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम इस पेटल के दूसरे सिरे को भी 6 चेन स्किप करके 7वीं चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच कर लिया है। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये यहाँ पे मैं इसी स्टिच में ही ये तीसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरह अगली 2 स्टिचेस के ऊपर भी 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन स्टिचेस के ऊपर 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे और हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड पेटल के लिए हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद अब हमने जब सेकंड पेटल को अटैच करना है, इसके लिए हमें 5 चेन्स को स्किप करना है और छठी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। इस राउंड में एक पेटल को हम अटैच करेंगे 6 चेन स्किप करके 7वीं में और दूसरी पेटल को अटैच करेंगे 5 चेन्स को स्किप करके 6वीं चेन के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने 6वीं चेन के ऊपर अटैच कर लिया पैटर्न। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सेकंड पेटल के ऊपर एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद 5 चेन्स को स्किप कर देंगे और छठी चेन के ऊपर इसको हम अटैच कर देंगे सेकंड पेटल के दूसरे सिरे को। इस राउंड में यानी कि राउंड 5 में एक पेटल को हम अटैच करेंगे 7th चेन के ऊपर और जो सेकंड पेटल होगी उसको अटैच करेंगे 6th चेन के ऊपर। यहाँ पे मैं ये सेकंड पेटल को 6 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये सेकंड पेटल भी बना ली है। यहाँ पे थर्ड पेटल के लिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही ये एक, ये दूसरा डबल क्रोशिया,
यहाँ पे मैं ये दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ और इसी तरह ये तीसरा डबल क्रोशिया सेम उसी स्टिच में ही। इसी तरह मज़ीद 2 स्टिचेस के ऊपर 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस के ऊपर 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न कर देंगे। पैटर्न को टर्न करने के बाद यहाँ पे एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। बाकी पेटल्स की तरह हम लोग इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 चेन होगी और हम इसको नेक्स्ट स्टिच के ऊपर अटैच कर देंगे जहाँ पे हमारे सेकंड पेटल अटैच हुई हुई है उसके ऊपर। इसी तरह हम ये तीसरी पेटल भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग 6 चेन्स को स्किप करेंगे। 7वीं चेन के ऊपर पेटल के दूसरे सिरों को जोड़ेंगे। इसी तरह हम लोग इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड पेटल की तरह मज़ीद हम लोग पेटल्स और बनाते जाएंगे इस राउंड में। यहाँ पे अब मैं 6 जो हमारी है यानी कि चेन उसके ऊपर मैं इसको अटैच कर रही हूँ पेटल को। राउंड 5 में टोटल मैंने यहाँ पे 7 पेटल्स बनाई हैं। फर्स्ट और सेकंड पेटल के पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे टोटल 7 पत्तियाँ बना रही हैं मैंने फूल की। सिक्स राउंड के लिए हम लोग फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसको नेक्स्ट राउंड की चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया, ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया और ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बना लेंगे और इसी तरह अगली 2 स्टिचेस के ऊपर भी 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस के ऊपर 3-3 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 चेन लेंगे, पैटर्न को टर्न कर देंगे और हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया और इसी तरह इससे नेक्स्ट स्टिच में ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर 2-2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम लोग 6 चेन्स को स्किप कर देंगे और 7वीं चेन के ऊपर इस पेटल को अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं 6 राउंड की फर्स्ट पेटल को 7th चेन के साथ अटैच कर रही हूँ। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग एक चेन बनाएंगे।
एक चेन बनाने के बाद हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने हर स्टिच के ऊपर एक एक दफ़ा रिवर्स सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से 6 चेन्स को स्किप कर देंगे और 7वीं चेन के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे हमने पहली पेटल बनाई है इसी तरह की मज़ीद और पेटल्स बनाते जाएंगे और ये राउंड आखिर तक 6 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड सेम वैसे ही है जैसे हमने बनाया है। यहाँ पे मैंने ये 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है। 6 राउंड में टोटल मैंने यहाँ पे 8 पेटल्स बनाई हैं फ्लावर की। यहाँ पे मेरे रोज़ बैग की एक साइड रेडी हो चुकी है और ये जो हमने स्किप किया है यहाँ पे अब हम लोग हुक्स वगैरह अटैच करेंगे। एक राउंड मैंने स्किप किया है और यहाँ पे मैंने इसी तरह का ये दूसरी साइड भी बना ली है। इसके बाद अब हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो हमने बैग्स के ऊपर हैंडल को अटैच करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस स्पूल को हैंडल्स के ऊपर अटैच कर देंगे हैंडल के साथ और हैंडल के साथ अटैच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है आपने हैंडल को कितना कवर करना है वूल के साथ, आप उतना ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हैंडल्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने ये हैंडल के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया का कवर बना लिया है। इसके बाद आप नीडल और वूल के साथ इसको अटैच कर देंगे। इनर साइड पे एक लूप उठाएंगे नीचे बैक वाले यानी कि फ्लावर वाले पेटल की प्लेट की और हैंडल की लूप्स के साथ इसको अटैच करते जाएंगे। इसी तरह हम लोग दूसरी बैक के साथ भी इसको अटैच कर लेंगे यानी कि हैंडल्स को दूसरी साइड वाले बैक की साइड के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे बैग के दोनों सिरों को अब हमने जो बनाए थे उनको अटैच करेंगे। धागे की स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद बैग के जो दोनों साइड्स थी उनकी दोनों लूप्स को उठाएंगे हुक के ऊपर। इसके साथ सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही जिसमें हम लोगों ने वूल को अटैच किया है उसकी दोनों लूप्स को लेंगे हुक के ऊपर और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये राउंड आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। बैक की दोनों साइड्स की दोनों लूप्स को हुक के ऊपर लेंगे और उसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करते जाएंगे आखिर तक। यहाँ पे मैंने ये बैग की दोनों साइड्स को अटैच कर लिया है और मैंने हुक्स को भी अटैच कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है आप लॉक लगाना चाहते हैं या ज़िप लगा लें। ये बैग की फ़ाइनल लुक है। यहाँ पे मैंने ये मैग्नेटिक लॉक लगाया है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।